वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक जापानीज कॉमेडी मेलोड्रामा फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है When I Get Home, My Wife Always Pretends to Be Dead, जो 2018 में रिलीज हुई। वैसे फिल्म का टाइटल काफी बड़ा है, पर यही तो कहानी है। इसमें एक पत्नी अपने रिलेशन को बचाने के लिए अजीबोगरीब प्रैंक करके अपना प्यार हासिल करती है, और यह जानने में हमें काफी मजा आएगा। जून कगामी नाम का एक इंसान जो एक ऑफिस वर्कर है, वो अपनी पत्नी ची कगामी के साथ टोक्यो में रहता था। दरअसल उनका कहना था कि उन दोनों की शादी अगर 3 साल से ज्यादा टिक पाए, मतलब वो एक दूसरे के लिए बने हैं। क्योंकि जून की पहली शादी 3 साल से ज्यादा नहीं टिकी, इसीलिए ची से शादी करते वक्त उन्होंने यह शर्त रखी थी कि वो तीसरी एनिवर्सरी के बाद उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। अगर वो शादी को नहीं निभा पाए तो एक दूसरे की जिंदगी से चले जाएंगे। पर अब उनकी तीसरी एनिवर्सरी नजदीक आने वाली थी। जून को चिंता थी कि वो सब कुछ कैसे प्लान करेगा। इसी उलझन में वो ऑफिस से घर लौटता है। डोर बेल बजाने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो स्पेयर की लेकर दरवाजा खोलता है और हैरान होता है क्योंकि ची के मुंह से खून निकल रहा था और वो नीचे गिरी थी। जून उसे संभालने जाता है, उठाने की कोशिश करता है। तभी उसे ची के साथ बिताए पल याद आते हैं। उनके शादी के दौरान ची ने कहा था कि तुम मुझसे पहले इस दुनिया को अलविदा ना कहना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जून रियलिटी में वापस आता है। जून एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी ची उसका पैर खींचकर हंसने लगती है क्योंकि यह उसका प्रैंक था। फिर ची उसे डिनर के लिए किचन में बुलाती है। उसकी इस हरकत पर जून हंसने लगता है क्योंकि ची ने नकली खून के तौर पर केचप इस्तेमाल किया था। फिर दोनों हंसते हंसते डिनर खत्म करते हैं। दूसरी सुबह ऑफिस जाने से पहले ची जून से किस करने के लिए कहती है। जून उसे कहता है कि हम न्यूली वेड कपल नहीं है, पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए ची उसे हग करती है और कहती है कि हमें यह मोमेंट्स एंजॉय करने चाहिए। उसके बाद जून घर का कचरा डस्टबिन में डालता है। तभी क्लीनिंग लेडी उसने डाली हुई बैग देखती है जिसमें खून से भरे कपड़े थे। उसे लगता है कि जून अपार्टमेंट में कुछ खतरनाक काम कर रहा है। जून ऑफिस जाकर अपने कोवर्कर सैनो को प्रैंक के बारे में बताता है। सैनो कहता है ची काफी फनी है और यह मुझे अच्छा लगा। जून उससे कहता है कि शायद ची मेरी टेस्ट ले रही है। वो यह जानना चाहती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं, और उसके बाद वो फैसला करेगी कि यह शादी कंटिन्यू करनी है या नहीं। ची डिनर बना रही थी। तभी उसे जून का मैसेज आता है कि वो घर आ रहा है। वो अगले प्रैंक की तैयारी करते हैं। जैसे ही जून घर आता है, वो देखता है कि ची का सिर एक नकली मगरमच्छ के मुंह में है। वो उसे बाहर निकालता है। ची उसे थैंक यू कहते हुए डिनर के लिए ले जाती है। अब ची हर दिन अपनी क्रिएटिविटी के साथ प्रैंक करती थी। कभी मेड बनकर जून को डराती थी, तो कभी सोल्जर बनकर जिसे गन से मारा गया है। एक दिन तो उसने जून को इम्प्रेस कर दिया जब उसने तीर सिर में घुसाकर प्रैंक किया। जून को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ची सब कुछ किस लिए कर रही है, और अब तो उनकी एनिवर्सरी भी नजदीक आ रही थी। दूसरे दिन जून फिर से कचरा डस्टबिन में डालता है। तभी क्लीनिंग लेडी वो बैग खोलकर देखती है। उसमें चाकू और ची ने इस्तेमाल किए हुए कई प्रॉप्स थे। लेडी पैनिक होती है और चाकू दिखाकर जून से एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो बताता है कि वो खून नहीं, केचप है, और तब वो शांत होती है। जून सैनो से ची के बर्ताव के बारे में बात करता है। उस पर सैनो कहता है कि तुम कुछ दिन के लिए ची को उसके पेरेंट्स के घर भेज दो। तभी जून उसे उन दोनों की मुलाकात के बारे में बताता है। जून शिजुओका में अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, पर उसकी घर वापस जाने वाली बस मिस होती है। वो भागने लगता है। तभी ची उसके पीछे दौड़कर उसे अपने पापा के रेस्टोरेंट चलने के लिए कहती है। उस वक्त ची काफी यंग थी। उसकी चेयरफुल पर्सनालिटी ने जून को इम्प्रेस किया था। वो 5 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई, पर ची हमेशा दूसरों के साथ खुशी से रहती थी। ची जून से कहती है कि यह टोक्यो का स्पेशल डिजर्ट है, आप इसे खाकर जाए और फिर एक बार इस शहर को विजिट करें। सैनो उसकी यूनिक लव स्टोरी सुनकर खुश होता है। अगले दिन जून ऑफिस से घर जाता है। तब ची कमरे में सोल्जर के कॉस्ट्यूम में जमीन पर पड़ी थी, जैसे कि वो किसी युद्ध में मारी गई हो। जून उसे जाकर देखता है क्योंकि उसने प्रैंक के लिए तीर इस्तेमाल किए थे। जून डर जाता है और देखता है कि ची ने कॉस्ट्यूम का प्राइस टैग भी नहीं निकाला था, मतलब वो प्रैंक था। अगले दिन जून सैनो से कहता है कि मैं भी ची के साथ प्रैंक करूंगा ताकि वो यह सब रोक दे। जून घर जाकर देखता है कि ची ने ऐसा सेटअप बनाया था जहां पर एलियन ने उसे किडनैप किया है। जून भी अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है। दूसरी बार वो डेड वैम्पायर बनती है। तब जून उसकी छाती में घुसे चाकू को बाहर निकालने का नाटक करता है। उसके बाद वो मरी हुई जूलियट बनने का नाटक करती है और चाहती है कि रोमियो आकर पिछली बार की तरह उसे जिंदा करे।
जून भी उसी की तरह नाटक करता है। हर रोज होने वाले प्रैंक से जून परेशान होता है और उसका काम में मन नहीं लगता। सेनो उससे कहता है कि हम सब डिनर पर चलेंगे ताकि उस दिन तो प्रैंक करने का मौका ना मिले। फिर सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सेनो की पत्नी यमिको भी वहाँ आती है। फिर ची बताती है कि कैसे उसे जून से प्यार हुआ। वो दोनों भी फिर से एक बार टोक्यो में मिले। जून ची को उसके फेवरेट कैफे ले गया जहाँ वो जाना चाहती थी। फिर चलते चलते ची को वेफर केक खाने का मन किया, पर सेलर के पास लास्ट पैकेट बचा था। फिर दोनों ने केक शेयर किया। ची ने जून को बड़ा पीस ऑफर किया, पर वो उसे कहता है कि तुम खा लो। जून के इस बर्ताव की वजह से ची को प्यार हो गया। घर आने के बाद जून ची से कहता है कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया, और फिर दोनों चांद की खूबसूरती देखकर खुश होते हैं। उसके अगले दिन घर वापस आते समय जून को एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चलता है। एक लॉन्ड्री में वैकेंसी थी। उसने सोचा अगर ची काम करेगी तो उसे प्रैंक करने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। घर आकर दरवाजा खोलने के बाद ची उसका स्वागत करती है, एक इजिप्शियन प्रिंसेस बनकर जो कॉफन में पड़ी है। उसके बाद डिनर करते वक्त जून ची को वैकेंसी के बारे में बताता है। पहले तो वो इनकार करती है, पर बाद में मान जाती है। अगले दिन वो लॉन्ड्री शॉप जाती है जहाँ का ओनर एक बूढ़ा आदमी है, पर तब भी वो प्रैंक करना नहीं छोड़ती। एक दिन तो उसने प्रिटेंड किया कि एक बैंक रॉबर ने उसे मार दिया है। जून उसे बताता है कि तुम्हारे इस प्रैंक से मैं बोर हो चुका हूँ। अगले दिन ची यमिको के साथ वक्त बिताती है। तभी उसे पता चलता है कि यमिको की शादी को 6 साल होने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। इस पर ची उसे सिंपैथी देती है। रात को जून ची के लिए फूल और केक लाता है। दरवाजा खोल कर देखता है तो ची एक भूत बनी थी। जून कहता है कि तुम तो हर वक्त मरने का प्रैंक करती हो, पर भूत तो पहले से ही मर चुके होते हैं। फिर वो उसे केक देता है। ची को काफी अच्छा लगता है और वो उसके लिए स्पेशल डिनर बनाने के लिए किचन जाती है। वीकेंड पर ची रोबोट बनती है। जून उसका मास्क छीनता है और उसे अपनी पहली पत्नी का लेटर मिलता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन दोनों डिनर के लिए सेनो और यमिको को बुलाते हैं। तभी यमिको कमरे में मगरमच्छ देखती है और खुश होती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सेनो कहता है हर पति को अपनी पत्नी से थोड़ी शांति चाहिए होती है। यह सुनकर यमिको और सेनो में आर्ग्यूमेंट होता है। माहौल थोड़ा शांत करने के लिए ची कहती है कि यमिको हम दोनों आर्म रेसलिंग करते हैं, अगर तुम जीती तो तुम यह मगरमच्छ ले जाओ। यमिको जीतती है क्योंकि वो कराटे सीखी थी। उसे खुश देखकर सेनो को रियलाइज होता है कि 6 साल में वो यमिको को क्या पसंद है यह पहचान नहीं सका। उसके अगले दिन जून फिर से सरप्राइज होता है क्योंकि ची ने साल 2050 में दिखने वाले इंसान का गेट अप किया था। दोनों भी यह नाटक कंटिन्यू करते हैं। तभी जून उससे पूछता है कि तुम्हें फ्यूचर में अपने पति से क्या चाहिए। ची कुछ नहीं बोलती। एक पेपर लेकर कैलकुलेट करती है कि वो दोनों अगले कितने दिन एक साथ बिताने वाले हैं। उसके बाद यमिको ची से मिलकर कहती है कि मैं और सेनो अलग होने वाले हैं, तुम्हारी वजह से हम दोनों अच्छे से बात कर सके। दूसरी ओर सेनो और जून एक रेस्टोरेंट में बातें करते हैं। सेनो कहता है कि डिवोर्स एक अच्छा फैसला है, यमिको एक अट्रैक्टिव इंसान डिजर्व करती है। जून उसे बताता है कि उसकी पहली पत्नी ने भी उससे डिवोर्स मांगा था। जून ज्यादा नशे में था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ची उसे पिकअप करके घर ले जाती है। अगले दिन ची को खबर मिलती है कि उसके पिता हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में है। वो दोनों होम टाउन पहुँचते हैं। पिता को देखने के बाद ची बाहर जाकर रोती है। ची के पिता जून से कहते हैं कि ची की माँ गुजरने के बाद वो कभी रोई नहीं, बस माँ की मौत के दिन रात को उसकी फोटो लेकर रो रही थी, और अगले दिन से मैं जब भी घर आता था वो कहीं ना कहीं छुपती थी। मुझे पहले अजीब लगा, फिर बाद में समझ आया कि वो मुझे खुश रखना चाहती थी। जून को रियलाइज होता है कि वो इस प्रैंक की वजह से उनकी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ है। जून ची से मिलकर रिश्ता कंटिन्यू करने की बात करता है। फिर एक दिन जून उसे प्रपोज करता है और दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर लौटते हैं। एक दिन ची देखती है कि जून के मुंह से खून निकल रहा है। वो डर जाती है। जून उसे डराकर हंसते हुए कहता है कि यह प्रैंक था और डिनर के लिए चलने को कहता है, पर ची उसके प्रैंक की वजह से काफी इमोशनल हुई थी, घबराई थी, इसलिए वो बिना बात किए अंदर जाती है। और यहीं पर होती है कहानी खत्म। कैसे लगे ची के प्रैंक्स? क्या प्यार हासिल करने के लिए ऐसे प्रैंक्स करना जरूरी है? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।